नमस्कार दोस्तों, आपसे मिलने का वादा किया था और आज आपके सामने हूं। जी हाँ, मैं अतुल हूं। बात कहानी की थी तो कहानी के पहले भी एक कहानी ही होगी ताकि आप अपने इस कहानीकार को जान तो सकें। दोस्तों, मैं मूलतः जबलपुर से हूं, भोपाल में जर्नलिस्ट हूं। लेकिन जबलपुर वालों के लिए उनका जबलपुर जबलपुर नहीं होता, जबलईपुर होता है। और जबलपुर में कुछ मिले ना मिले, यहाँ की आबो हवा में आपको काय, बड्डे और हाउ जैसे 3 शब्द सबकी जुबान पर मिल जाएंगे। साफ शब्दों में कहूं बॉस तो जबलपुरिया की बातों में काय, बड्डे, हाउ नहीं आया तो नकली जबलपुरिया है। भैया, मैं तो लोगों से यार कहता फिरता हूं, दुनिया में कहीं चला जाऊं जबलपुरिया ही रहूंगा। खैर, जबलपुरियों की एक और खास बात आपको बतानी है। वो भयंकर कहानीबाज होते हैं, उनके पास हर चीज की कहानी होती है। जरा कहीं खड़े हुए नहीं कि कहानी शुरू। बस समझिए, यहीं से आपका ये अतुल नाम का स्टोरी टेलर भी निकला है। दोस्तों, परीक्षा के अपने 3 घंटे हों, अपने प्राइवेट सेक्टर वालों का वीकली ऑफ हो जो एक ही मिलता है और उसके लिए बहुत घिचघिच होती है, कोई हिट या फ्लॉप फिल्म हो, शादी ब्याह आयोजन हो, पार्टी हो, कुछ भी हो जिंदगी में, सब गुजर जाता है, सब निकल जाता है। आज से नवरात्रि शुरू हो रही है। आप सब पर मां दुर्गा की अखंड कृपा बनी रहे, यही कामना करता हूं। हमारे यहाँ नवरात्रि को 9 दुर्गा कहते हैं। जबलपुर में 9 दुर्गा का अलग ही माहौल रहता है। मतलब कुछ अलग ही फीलिंग यार, वो बता ही नहीं जा सकती। वहां वो प्रतिमाओं का रखाना, भजनों का बजना, कुछ अलग ही। बचपन में जब 9 दुर्गा चली जाती थी तो कुछ दिन बहुत खालीपन, सूनापन सा लगता था कि यार पता नहीं क्या, कुछ खत्म सा हुआ है। फिर नॉर्मल होते थे। फिर अगले साल 9 दुर्गा आती और चली जाती। बाद में यार ये पल्ले पड़ा कि यार ये आना जाना तो चलता रहेगा, इसका क्या गम मनाना। बस आज की अपनी कहानी का यही सब्जेक्ट है, सब गुजर जाएगा। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया बस एक ही नाम की गूंज है और वो है कोरोना। ये कोरोना कब जाएगा, कैसे जाएगा, वैक्सीन कब आएगी, कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन इतना तो तय है कि जाएगा जरूर, ये भी जाएगा। और आज मैं इसी को सुनाऊंगा, इसी से मिलती जुलती एक कहानी, सब गुजर जाएगा। काफी पुरानी बात है। एक राजा हुआ करते थे, सब कुछ बढ़िया था। उनके राज्य में सुख शांति, सब बढ़िया, अमनो चैन, कहीं कोई दिक्कत नहीं। राजा समझदार थे, कभी प्रजा को दिक्कत नहीं दी, कभी कोई ऐसे टैक्सेस नहीं लगाए कि प्रजा को दिक्कत हो, कुछ भी उन पर थोपना नहीं, लादना नहीं, प्रजा भी खुश, एकदम सब बिंदास। राजा पढ़े लिखे थे, दर्शन के मुरीद थे। उनको लगा कि यार उम्र हो चली थी, तो लगा एक दिन कि यार जीवन क्या है, जीवन के मायने क्या हैं, जीवन दरअसल क्या है, ये कोई बताए। और वो भी एक लाइन में, बहुत ही सिंपली, बहुत ही आसान तरीके से, कि एक लाइन में, कि आखिर जिंदगी क्या है। कोई बड़े ग्रंथ नहीं चाहिए, कोई बहुत बड़ी किताब नहीं चाहिए, बहुत डिस्कशन नहीं चाहिए, बहुत घुमावदार नहीं चाहिए, बहुत पेचीदा रूप में कुछ नहीं चाहिए। सिंपली एक लाइन जिसको मैं आत्मसात कर सकूं, ऐसा कुछ राजा चाहते थे। लोगों से कहा, अपने मंत्रियों से कहा, जो राज्य में क्लोज दरबारी थे, उनसे कहा कि यार कुछ करो, मैं ये कुछ जानना चाहता हूं। कोशिशें की सभी ने, कुछ दार्शनिक पंडित आए,
सबने अपने अपने तरह से राजा को समझाने की कोशिश की। किसी ने थोड़ा सा पेचीदा, किसी ने थोड़ा सा सरल, किसी ने थोड़ा सा लंबा, किसी ने थोड़ा सा कम, अपने अपने तरीके से जैसे जो समझ में आया राजा को समझाया जिंदगी का मर्म। राजा को अच्छा लगा, लेकिन बात वो नहीं आई। राजा ने सबको यथोचित सत्कार किया, जो दे सकते थे सबको गिफ्ट्स दिए, सब बढ़िया पैसे दिए, सबका यथोचित सम्मान किया। लेकिन वो खलिश अभी भी बाकी थी कि जीवन क्या है, मकसद क्या है, वो बात अभी भी नहीं आई। वक्त गुजरता रहा, परेशान थे, फिर भी लोगों को कहा कि यार कुछ खोजो, कुछ खोजो। अंत में एक मंत्री आया, उसने कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक महात्मा रहते हैं और लोगों से सुना है कि वो कहीं आते जाते नहीं हैं और उनके पास शायद आपके सवाल का जवाब मिल जाए, लेकिन हमें खुद जाना पड़ेगा, ऐसा सुना है हम लोगों ने। राजा तैयार हो गए, बोले ठीक है, बड़े हैं, संत हैं, तो उनके पास खुद जाना चाहिए। राजा जाते हैं। राजा ने अपनी व्यथा उनको बताई, जो मैं चिंतित हूँ, राजपाट काफी हो चुका है, सारी चीजें हैं, कोई तनाव नहीं है, बस जानना चाहता हूं कि जीवन का मर्म क्या है, मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। और वो भी बहुत सामान्य तरीके से एक लाइन में बोले, राजन मैं आपकी बात समझ गया। उन्होंने एक अंगूठी निकाली, वो अपनी उंगली में पहने हुए थे। उन्होंने कहा, कुछ डब्बी सी लगी थी उस पर, मतलब उसमें आप कुछ रख सकते हैं, इस तरह की अंगूठी थी। आज भी कुछ प्रेम पत्र जैसा वो बना के देते हैं लोग, भी देते थे, इसी तरह की शायद कोई अंगूठी रही होगी। तो राजा, इसमें कुछ रखा हुआ है, इसमें वो पर्ची रखी हुई है, इसमें कुछ लिखा है जीवन के सत्य के बारे में। मेरे गुरुजी ने मुझे ये दी थी और कहा था कि सबसे विपरीत हालातों में से खोलना, और इसमें तुम्हें अपने सवालों का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन सबसे विपरीत हालात में, जब सबसे खुश हो, जब सब कुछ ठीक हो जीवन में और ऐसा महसूस हो, और सबसे विपरीत हालात में, जब सबसे कष्ट में हो, तब इसे खोल के देखना, इसे पढ़ना, शायद ये जीवन का मर्म हो, इससे आपकी समस्या का निदान हो। तो राजा के मन में सहज प्रश्न आया कि ये आपकी है, आप पहने हुए थे, आपने कभी नहीं देखा ऐसे? तो उन्होंने भी बड़ा सहज उत्तर दिया कि राजन, ऐसा तो वक्त ही नहीं आया मेरे जीवन में, मुझे लगा ही नहीं। राजा ही मुस्कुराए कि हाँ, संत हैं के चेहरे पर ऐसे नहीं आया, तो मैंने कभी इसे खोलने की जरूरत भी नहीं समझी। आप आए हैं, आपको लगता है कि आपको कुछ जानना है, तो ये आप ले जाइए, और बस जब सबसे खुश हो और बिल्कुल प्लेजेंट माहौल में हो, तब देखिएगा। जब दुखी हो सबसे ज्यादा, तो देखिएगा। राजा ने उन्हें कुछ देने की कोशिश की, आश्रम था, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, सब कुछ कुशल मंगल है। आपके प्रश्न का, आपकी समस्या का समाधान हो, तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। राजा चले गए। एक दिन महल में खड़े थे, शाम का वक्त था, काफी कूल थे, कोई ऐसी चीज नहीं थी, नॉर्मल जैसे हम कूल रहते हैं, कभी कोई चिंताएं परेशानियां नहीं होती। वो भी राजा थे, सब मन अच्छा था, मतलब सारी स्थितियां अनुकूल थी, मौसम बहुत अच्छा था, ईच एंड एवरीथिंग, जिससे वो बेहतर अनुभव कर सकते थे, बेहतर फील कर सकते थे, वो सारी चीजें थी। लगा उन्हें कि यार आज अच्छा दिन है, आज मुझे लग रहा है कि फील गुड, खोल के देखा जाए, शायद कुछ मिले। उन्होंने खोला, अंगूठी खोली, और
एक पर्ची निकली, छोटी ही होगी, बस 3 शब्द लिखे थे उसमें, सब गुजर जाएगा। राजा चौंक गए, सब गुजर जाएगा। थोड़ी देर स्तब्ध खड़े रहे, समझ नहीं आया कि सब गुजर जाएगा। राजा ने थोड़ा सा नॉर्मल लिया, ठीक है उन्होंने कहा था, चिंतन मनन किया, कुछ समझ में आया, शायद कुछ बाकी ना रहे, जो भी उन्होंने समझा पर्ची उन्होंने रख दी। वक्त बीता, 2 साल 4 साल, 5वें साल कुछ उनको खबरें आई कि पड़ोसी राज्यों ने उनके खिलाफ कुचक्र कॉन्स्पिरेसी शुरू की है और हो सकता है कि राज्य पे आक्रमण हो। मजबूत तो उन्होंने सेना को मजबूत किया, कहा कि तैयारी करते हैं, तैयार रहते हैं, कुछ खबरें मिली हैं, गुप्तचरों ने कुछ सूचनाएं दी हैं। चूंकि सभ्य राज्य था, चीजें बहुत हैफेजार्ड नहीं थी, सेना बहुत ज्यादा तो ना सही लेकिन हाँ थी, वो जितनी तैयार हो सकती थी हुई भी। अचानक आक्रमण हो जाता है, मतलब कोई सूचना नहीं, शायद उनकी प्लानिंग, विरोधियों की प्लानिंग तेज रही होगी। अचानक आक्रमण होता है, विरोधी सैनिक ज्यादा होते हैं, शहर तो तबाह करते ही हैं। राजा को बंदी बनाने की योजना थी, सेना तितर बितर हो गई, मौका ही नहीं मिला किसी को, राजा भाग रहे हैं। राजा को इसके अलावा कोई सीन नहीं था कि वो उनसे संघर्ष करें या लड़ें, सिर्फ उन्हें अपनी जान बचानी थी। किसी तरह भागे, अकेले भाग रहे हैं। बहुत दूर तक तो पीछा किया उनका विरोधी सैनिकों ने, लेकिन उसके बाद जब लगा कि ठीक है अब राज हमारे कब्जे में है, तो राजा को छोड़ दिया गया, राजा चले गए, काफी दूर निकल गए, कई शहर आगे निकल गए। जंगल आए, जंगलों में रहने लगे, बहुत बुरी स्थितियां, खाने को नहीं, सोने के लिए बिस्तर नहीं, आराम तो बहुत दूर की बात है, मतलब जो भी निगेटिव हो सकता है वो उनके साथ। रात का वक्त, परिवार नहीं, परिवार कहां होगा ये भी नहीं पता, होगा कि भी नहीं होगा ये भी नहीं पता। राजा अकेले, भूखे प्यासे। फिर बात याद आई कि यार वो अंगूठी खोल के देखता हूं, उन्होंने कहा था कि सबसे कष्ट में और सबसे सुख में, सुख तो है नहीं, कष्ट है, इससे ज्यादा कष्ट क्या होगा। एक दाने दाने को मोहताज हूं, सामान्य रूप से आराम करने के लिए मोहताज हूं, कुछ नहीं है मेरे पास, आई हैव नथिंग। फिर से पर्ची खोली, फिर वही 3 शब्द, सब गुजर जाएगा। अब समझ में आया उन्हें कि यार अब गुजर जाएगा, सब गुजर जाएगा, मतलब क्या होता है, कुछ बाकी नहीं रहेगा कभी भी। जब सुख बाकी नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा, वो भी एक दिन गुजरेगा, गुजर के ही रहेगा, उसे गुजरना ही होगा। राजा स्तब्ध रह गए, उन्होंने मन ही में प्रणाम किया और महात्मा को इतनी बड़ी सीख दी। इस बात से सबसे बड़ी चीज हुई कि राजा का मॉरल बहुत हाई हुआ। कहा यार यदि ये गुजरेगा, यदि ये गुजरने के लिए है, ये भी गुजरने के लिए है, तो कुछ प्रयास करने होंगे, कुछ प्रयास शुरू किए जाएं ताकि इस परिस्थिति से निजात मिले। उन्होंने किया, वापस लौटे, कुछ लोग जो उनके थे इकट्ठा करना शुरू किया। जिन लोगों ने आक्रमण किया था उनसे जनता वैसे ही दुखी थी, कुछ लोग मिले, लोगों से और लोग मिलते गए, फिर से सेना खड़ी हुई। वक्त लगा, 1 दिन में, 1 महीने में, 6 महीने में नहीं हुआ होगा, काफी वक्त लगा, लेकिन उनकी सेना खड़ी हुई
फिर से राज हासिल किया। अब जब राजा उस राज्य में लौटते हैं, सब अपना राजपाट पाते हैं, तो फिर वो बदले हुए रूप में थे। उन्हें पता था वो राज, उन्हें पता था वो जिंदगी का वो मर्म, ये सब गुजर जाने वाला है। दोस्तों, सब गुजरता है, यकीन मानिए, सब गुजरता है। महत्वपूर्ण यह है कि हम उसे गुजारते कैसे हैं। रोज खुशी नहीं होती, रोज दुख भी नहीं होता। कभी कभी दुख की अवधि लंबी भी होती है, कभी कभी बहुत लंबी होती है, लेकिन अंतहीन नहीं होती। कुछ भी अंतहीन नहीं होता कि सबका अंत होता है। महत्वपूर्ण है कि हम उसे गुजारते कैसे हैं। मुश्किल है, बातें करना आसान होता है, सलाह देना आसान होता है, गुजरना उससे मुश्किल होता है। लेकिन सब में चीजें आती हैं, मेरे भी जीवन में है, आपके जीवन में भी है, कई हैं, मुझसे कई गुना ज्यादा चीजें आपके जीवन में होंगी, कई कठिन होंगी, लेकिन वो कठिनाई निकलती है और उसे हंसते हुए मुस्कुराते हुए निकालिए। उसका विलाप करेंगे, उस समय रोएंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, चीजें और मुश्किल होंगी, यकीन मानिए। उनसे कुछ नहीं होता, उल्टा हम परेशान होते हैं। ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, देना भी नहीं चाहता, बस यही सुनाना चाहता था, आपके सामने आना चाहता था, कुछ सुनाना चाहता था, कुछ सुनाने की शुरुआत करना चाहता था। वही की है। कैसी लगी ये आपके ऊपर है। हर हफ्ते आता रहूंगा कुछ ना कुछ लेकर आपके लिए। आज की कहानी इतनी ही, सब गुजर जाएगा, वैक्सीन भी आएगी, कोरोना भी जाएगा ही, उसे जाना ही होगा। अगले हफ्ते फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। विदा लेता हूं। जय हिंद।